बठिंडा से 30 किलोमीटर दूर जैतो, पंजाब का एक छोटा सा कस्बा, जहां गुरदयाल सिंह जी रहते हैं। घर की जो परिस्थितियां थीं वो इस तरह चली कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़कर अपने पिताजी के साथ काम करने लगा। पिताजी कारपेंटर थे, लेकिन जो हमारे मुख्य अध्यापक थे स्कूल के, उनकी इच्छा के कारण ही 6-7 साल तक काम करते हुए भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। सुबह से शाम तक 2 किलो से भी भारा जो हथौड़ा था वो मुझे चलाना पड़ता था, और दूसरे लकड़ी के जो औजार थे वो भी बहुत भारी थे। तो शरीर कमज़ोर था, लेकिन मेरे अंदर एक काम के लिए लगन और दृढ़ता थी कि मैं काम से कभी भागता नहीं था। उन्नीस 1954 में प्राइमरी अध्यापक में लगा। तो उस समय तक जो जीवन में उतराव चढ़ाव आए, जैसी दुविधाएं आईं, जैसा बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, तो प्राइमरी स्कूल तक जाते जाते हमारे 2 बच्चे थे। तो ऐसी स्थितियों में बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक मज़दूर से प्राइमरी टीचर बना, फिर हाई स्कूल में गया, फिर लेक्चरर बना, और अंत में जो उच्चतम पदवी होती है प्रोफेसर की, उससे मैं रिटायर हुआ हूँ। गुरदयाल सिंह के रचना संसार में श्रम के मूल्य को बहुत तरजीह दी है, क्योंकि वो खुद उसी परिवेश से आते हैं। उनके सभी उपन्यासों के किरदार ज्यादातर श्रमजीवी हैं, जो हमेशा क्रूर व्यवस्था से जूझते हैं, विद्रोह करते हैं और उस संघर्ष में ही अपने आप को खोजते हैं। अनहोए उपन्यास में बिश्ना अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जूझता है। बिश्ने जैसे लोग इस पंजाब की धरती की एक यथार्थ उपज हैं, और वो पात्र ताउम्र लड़ता है कि मैं सरकार से मुआवजा लेकर अपने ज़मीर को नहीं बेचूं, क्योंकि उसे मालूम है जिस पल ज़मीन का समझौता हुआ, उस पल उसकी अपनी चेतना का समझौता हुआ, उसकी आत्मा का समझौता हुआ। 2 बरस होने को चले हैं उसे गए हुए, पर मन से अभी भी नहीं निकलती कमजान। रात को सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा लगता है कि अब आई, ऐसे आएगी फैं फैं करती, फुंकारती भैंसे की तरह, और आते ही सींगों पर उठा लेगी और कहेगी, जंदुआ, मोया, नखटुआ, आज ईंधन नहीं लाया, भट्ठी में क्या तेरा सर जलाऊंगी। आओ जी आओ कप्तान साहब, आज इस तरफ का दौरा कैसे कर लिया? सब ठीक ठाक तो है कप्तान साहब? ये तुम्हें क्या सूझी बापू, जो रस्ते बसते घर को छोड़ इस जंगल बियाबान में आ बैठे? घर बुरा लगता था क्या? अरे भाई, केशधारी कब से सज गया तू? क्यों, तुम्हें इतराज है क्या? ना ना, मुझे भला क्यों इतराज होने लगा? इतराज ना होता तो पूछते ही क्यों? इतराज तो पूरा है बापू। जैसे तुमने मुझे भेजा था बनारस पंडितों के पास वेद बांचने के लिए, और बन गया मैं गुरु का सिख। अगर तू गुरु का सिख सजने के लायक या बनारस के पंडित के पास जाने के लायक होता ना, तो ये थानेदारी तेरे लिए बादशाहत बन जाती। पुलिस की नौकरी करके मैंने कोई गुनाह कर दिया बापू? ना ना, गुनाह तूने काहे का किया? ये तो महापुण्य का काम है। लोगों की औरत को नंगा करके थाने में पीटो तो पंचायत आ जाती है राजीनामा करने के लिए।
तुमने बसंती के बारे में बताया ही नहीं बापू। पहले बता देते तो एक दिन की भी कैद ना होने देता, बरी करवा देता बरी, और केस भी ऐसा बनवाता कि कोई भी कुछ ना कर पाता। जैसे तुम तो हर दूसरे तीसरे महीने हमारा हालचाल पूछने चले आते थे। हम ही मूर्ख थे जो तुम्हें बताया नहीं। बसंती का क्या, उसने अपने किए का फल भुगता है। बेकसूर तो था नहीं जो किसी से भी सजा माफी की भीख मांगता फिरे। तुम किस खेत की मूली हो जो उसे बरी करवाने चले? दिल्ली के तख्त पर बैठे हो या खुदा बन गए हो? तुमसे तो कोई भी बात करना फजूल है बापू। जब आओ कुछ सुख की बात करेंगे, मगर वही पुरानी चाय तब पीजो। मैं परसा नावल का नायक परसा, अपनी मर्जी का मालिक। समझौतों की जिंदगी नहीं जीता मैं किसी मिथ्याहासक या रोमांच कथाओं से उठा हुआ चमत्कारी किस्म का असाधारण व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि साधारण लोगों में से उठा हुआ एक नायक हूँ। साधारण लोगों को नायक बनाकर पेश करना और उनके अंदर विलक्षण गुण पैदा करना, ये गुरदयाल सिंह की नावली चेतना और उनकी कला कुशलता की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक है कि जो अन्याय किसी के साथ हो रहा है उसका वो विरोध करे। अगर उस विरोध में उसको किसी की हत्या करनी पड़ती है तो वो भी मैं जायज़ मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हत्याएं होनी चाहिए, लेकिन जब अन्याय के विरुद्ध आदमी खड़ा होगा तो उसका जो प्रतिकर्म होगा वो हत्या तक भी चला जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो वो उसको ऐसा मानना चाहिए कि इस समाज में वो एक तरह से नीच और कमज़ोर व्यक्ति के रूप में जिएगा, जो मानव का गौरव नहीं है। पॉलिटिकली कभी कभी बिल्कुल नक्सलाइट लोगों के पास दिखाई पड़ते हैं, वो बड़े ख़तरनाक आदमी उसमें होते हैं, लेकिन इतने चुप। कभी मैंने उनको लो टोन में बोलेंगे, धीरे से बोलेंगे, लगेगा कि ये आदमी तो ये मक्खी भी नहीं मार सकता है लेकिन अंदर उनके जो जज्बा है वो तो एक तरह का, यानी क्रांतिकारी लेखक, मैंने कहा कि वो तो पंजाबी का गोरखी है। ऐसे बड़े साहित्यकार के दौर में हूँ, ये एहसास अपने आप में ताकत देता है।